चाहिए, मेरा ये चैनल है ना होना चाहिए। सब्सक्राइब करें पहला पढ़ा और मेरे हर संख्या अपडेट पद्धति, आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक, पद्धति एक और अंग्रेजी याद रखना, सिस्टम। ठीक, संख्या के तो नंबर याद ही रहेगा, NUMBER नंबर, न याद हो तो एगो अगला वर्ड में ऐड कर लो, यानी जीके एगो क्लास इस तरह से की मिलेगा, जीके मिलेगा, ठीक, वर्ड मिलेगा और मैथ मिलेगा, मतलब 3 को क्लास मिल रहा है ना, मैथ। तो पहले देख लो, इस चैप्टर के नाम कहा जाता है संख्या पद्धति, जगह अंग्रेजी में होता है नंबर सिस्टम। तो में वर्ड याद करो, नंबर, नंबर में संख्या होता है NUMB या नंबर, और पद्धति का अंग्रेजी होता है सिस्टम, सिस्टम। और सिस्टम के बाद होता है प्रणाली, प्रणाली। और सिस्टम का एक और मतलब होता है नियम कानून, जो सिस्टम से रहो नियम कानून में। पहले तो सब जोड़ घटा तीनों से किलो स्वाभाविक, ठीक। तब मैथ के नियम कानून में सिस्टम से लाने के लिए कथी चैप्टर बना दिया, संख्या पद्धति। संख्या पहले उन्होंने कोई भी नंबर ना, संख्या बहुत तरह का, जिनमें से तू अंक पढ़ा, संख्या पढ़ा, प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ेगा, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पढ़ेगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर पढ़ेगा सभाज्य संख्या, फिर पढ़ेगा परमीय संख्या, फिर पढ़ेगा अपरमीय संख्या। आज के 10वां में आएगा वास्तविक संख्या। जो वास्तविक अब ये बता देंगे ना, इधर वास्तविक संख्या चैप्टर है ना, में तू अगर ये 5 को पहले बोले ना, सभाज्य, अभाज्य, परमीय, वो 5 के 5 में 10 गो होगा, वो 10 के एक साथ पढ़ लेगा ना, ओकरे बोलते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर नाम रहेगा, 10वां में जाएगा तो तेरा प्राकृत संख्या पढ़ाई करेगा मास्टर, पूर्ण संख्या समझाएगा, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या पढ़ाए। अब बस कह दिया कि तो वास्तविक संख्या पूरा हो गया, मतलब तू वास्तविक संख्या पढ़ गया। वास्तविक का अंग्रेजी वास्तविक, जेकर अंग्रेजी होता है रियल। 10वां के चैप्टर में है, हाँ लिख लो, एक मिनट अभी सुन लो, अभी सुन लो, याद रहेगा तो बाद में लिख लेगा, गौर से सुन लो। तो वास्तविक अंग्रेजी रियल नंबर, तो पहली चैप्टर है 10वां के फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर में, और 9वां के फर्स्ट चैप्टर में तो वास्तविक के संख्या नंबर सिस्टम का मिल जाएगा, जगह हम तू पढ़ेगा परमीय संख्या, गलती लिखा था, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, ठीक। 8वां तक में पढ़ता है भाज्य, हाँ तो भाज्य भाज्य के थोड़ा सा बता दिए, तब आगे समझ आएगा। लेकिन परमीय और परमीय नहीं बता के एक 9वां 10वां के तब काम आएगा, वही में परमीय और परमीय तो भरल है 10वां अभी तब। अब में आ जाओ, में से बताइले है तो अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अंक की हमारी कहानी खत्म हो गया। फिर तनका सुना देते, पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्या हमरा सबके पता था, मतलब अंक पता था। 0 के बाद किए तो पूरा अंक फुल हो गया, तो ये है 0 से लेकर 1 तक के तो अंक, जिसको अंक अंग्रेजी में होते हैं डिजिट, DIGIT, डिजिट। तो ये हो गया डिजिट, तो इतना समझ गया। तो एगो जी की तरह से मिल गया। अंक किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अब वर्ड क्या है कि डिजिट का स्पेलिंग सुनाओ, DIGIT, डिजिट अंक। अब दूसरा पर, दूसरा जी के मैथ और वर्ड पर प्राकृत संख्या, जगह कोई प्राकृतिक संख्या भी बोल दे तो ना, जगह अंग्रेजी में होता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृत के पहले अंग्रेजी जान लेते हैं, बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल का स्पेलिंग NATU, हाँ RAL, नेचुरल, जिसका प्राकृत, हाँ स्वभाव भी होता है। अब प्राकृतिक नेचुरल, नेचर जगह बोलते हैं नेचर। हाँ अब जिक्की आओ कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पहले बता लिया है, गिनती शुरू होता है 1 से अनंत तक, तो हम 1 से लिखे अनंत तक के, क्या हो गया, यह है प्राकृत संख्या। अनंत तक के लिखे, अनंत के सिंबल होता है ऐसे, जगह अंग्रेजी में बोला जाता है इन्फिनिटी, भाई है अनंत, मतलब कि कोई अंत्य नहीं है गिनती के, कोई अनंत का अर्थ होता है, हाँ कोई अंत नहीं, अनंत, अंत्य नहीं है, अमन है ये। हाँ अमर का मतलब कहियो मरेगा नहीं, मरे अमर, ये हाथ में अनंत माना है ना, वही वाला अनंत ही है, तो अनंत है, अनंदे नहीं है। अब आ जाओ, कल कहानी बता दे कि पहले 9 तक था, तो 0 मिलाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा, तो 0 दे दिया आर्यभट्ट, तब बन गया संख्या पूर्ण। हाँ कोई संख्या नहीं बन रहा था, और जितना कंप्यूटर और साइंस कुछ ना बनता,
हाँ वाह। ये कहीं से शब्दार्थ में निकाला बहुत है रुक जाओ ठीक तो जीरो अगर न रहता तो जितना साइंस और मैथ साइंस जो टिकल है ना ये मैथे पर टिकल है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो जितना सबके फिजिक्स पढ़ना होता है साइंस और टेक्नोलॉजी ओकरा सबके मैथ जरूर होता है हाँ जो इंजीनियर बनता है ओकरा मैथ सबसे मेन पॉइंट होता है मैथ कंप्लीट करना बेसिक में ई सब के छोड़ दो आप है कंप्लीट होगा सर जी आए पूरा खत्म होगा मैथ होता है ना कैसे हाँ प्रैक्टिस होता है पूरा खत्म हो अरे कोई भी दुनिया में चीज है ना ओकरा अंत है हाँ नहीं बताइए तो इसका एक अंत खाली ना है मैथ में खोज लेगा कोई वैज्ञानिक खोज लेगा ही खोज चल रहा है जैसे पहले जीरो नहीं था ना तो कोई के माना था कि अब जीरो है लेकिन आर्यभट्ट बना ना दिए वैसी कोई ना कोई अंत अंडा से वैसी कोई ना कोई वही में से तू सब खोज इसका लगता है कहीं नहीं बनेगा कोई ठीक है तू खोजते खोजते तू ही बना दे आगे चलकर लड़के सब बनाता है दिमाग ओकरे लगता है कि अब देखता है कि मास्टरवा के न मिले हम खोज कर बताइए करबे मिलबे ना करे होता है कोई मैथ हमरा से न बनेगा ना चाहे मान लो कोई लड़का की मैथ है तब बोला कि मास्टरवा तो बुढ़वे को आबै छै ना वो बनबैत रहेगा बना देगा जरूर कुर्सी पे जाके बैठा अगला देख खाली मोबाइल देख के सुतल रहै छै अधिकतर लड़का ना यही किया है गुरु से न बनता है चेला बहुत सारा मैथ बहुत सारा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेगा ना जे मतलब कि ओकर गुरु होता है से सीख रहा था ओकरे से नहीं हुआ अब बहुत दुख है अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट गलती से हो जाता है बना रहा था कुछ बन गया है कुछ बहुत सारे उल्टे स्प्रिंग अगला बनते बनते अथी ना कहते अथी छोड़ो हम ऊपर नहीं आएंगे हम छोड़ो जीडी छोड़ो तो एक पूर्णांक संख्या समझ प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है यानी कि उसी को पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं जिसको पूर्ण का संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर HOLE होल नंबर एगो गाना है व्हाट इज ए नेचुरल नंबर व्हाट इज ए होल नंबर ऐसे का गाना बता ठीक अंग्रेजी में लिखा था ठीक तो ये होल नंबर है तो समझ गया पूर्ण संख्या को 0 दे दे अब आता है पूर्णांक संख्या आदमी एकरो संतोष ना था कहे जे माइनस में जाना है तो जब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना तो गाइस का माइनस इन्फिनिटी ठीक ऋणात्मक संख्या लग जाए देखो -1 -2 -3 को क्या बोलते हैं ऋणात्मक संख्या जोड़ देने पर पूर्णांक संख्या बनता है जैसे लिखा जाए अब पूर्णांक संख्या को बोला जाता है अंग्रेजी में इंटीजर इसका स्पेलिंग याद करो INTE इंटी और जर जी या जर हाँ INTE या इंटीजर वर्ड एकरे कहा जाता है हमरा तो सब तो इंटीजर में मिक्सर फ्रैक्शन बोले तो वो तो अथी होता है भीम के जोड़ भीम वाला छोड़ो अब ई पढ़ेगा ना पूर्णांक तो ई से तो पता चलेगा कि -8 बड़ा है कि 2 बड़ा है -2 ले जाए थे -2 माइनस समझ गया ना तो एकरा जितना कुत्ता के ना नंबर लिखल रहता है -8 आ 5 तो कह देता है कि बड़का कौन है 8 कर देता है लेकिन में माइनस लेके तो घाटा में गेल है तो जे बेटारा बोला ना बेचारा जे घाटा में वो अमीर कैसे होगा जे जेकरा पास 5 रुपया से ना अमीर होगा जेकर खुद 8 रुपया कर्जे नहीं है तो कर्जा लेकर अमीर बने से ना जेकरा पास रियल कर्जा न है बिना कर्जा के लिखो ना छोड़ो एगो नंबर होता है -11 और -8 ये दोनों में से बताओ बड़ा कौन है -8 हाँ समझ गया होगा हाँ समझ गए 5 ये नहीं पूछ रहे -11 और -8 में से बड़का कौन है -8 एक और अरे भी कर कंफ्यूजन आ जाए उसको बताइए -3 और -2 -2 इनमें से छोटका क्या खोज कर बताओ -3 छोटका का छोटा देखो इनने बढ़ते क्रम जाता है आ इधर घटते क्रम बस तो ये ले समझ हो गया इसका नहीं असेंडिंग ऑर्डर इसको ना अब सम संख्या जेकरा अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या जैसे देखो 8 जा यहाँ ना 2 4 6 8 फर्स्ट इवन नंबर 2 हाँ 2 अब पूछा जाए कि प्रथम सम संख्या कौन है तो 2 होता है और अंत करो पता जा रेट टूट जाएगा वो अच्छा से रहो तो फिर हाँ आराम से हाँ खड़ा होकर देखो तो समझना क्या सम संख्या कोई कहता है कि दूध से तो पूरा जैसे 15 में लड़का सा भाग लगा देता है और कहता है पॉइंट में तो आंसर है पॉइंट में लाएगा तो पूरा नहीं कटा है तो ये ले लेना ये पॉइंट में नहीं लाना है हो गया 20 कट जाएगा हाँ 20 कट जाएगा पूरा कट जाएगा ठीक अब है विषम संख्या की है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं ओड नंबर
जे ओड नंबर के जा एग्जांपल नहीं लिखे जा समझ गए। जा लिख ले आप लिख ले सर पहले लिख ले तो एग्जांपल नहीं लिखेगा। एक एग्जांपल होता है 1 से जा 3 से 5 से, यानी कि हर एगो के बाद देखो जब हम गिनती लिखेंगे ना तो एगो होगा ओड नंबर, एगो इवन, ओड इवन, और ओड चार को इवन। दे दिए जा 11 13 सब एक के बाद एगो खुद लिखना, आप देखिए कि समझ के समझ गया। देखो ये सब संख्या है ना जेकरा में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा न कटेगा। अब देखो जेकरा नंबर के लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे, उ सब संख्या कट जाएगा। उ सब संख्या 2 से कट जाएगा। उ सब संख्या कथी है? इवन नंबर है। और जेकरा लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, ये सब संख्या होगा ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। ये सब संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो अगला जब भाग लगाए, जो भी चीज के वाला भाग बनाए तो जैसी देखोगा लास्ट में इतना है तो सोच लेना कि 2 से कहियो जिंदगी में न कटेगा। कहियो पॉइंट में आएगा हम कहते हैं पॉइंट में लाना है ना रहता है हर चीज को। तो ये समझ गया आपको? 1 से 2 भागना होगा। हाँ 1 से 2 भाग हम समझ गए। अंक किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं, जिसको डिजिट बोला जाता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक के, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 9 तक को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एक पूर्ण संख्या, यानी इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने पर, आगे जोड़ देने पर पूर्णांक संख्या बनता है, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोला जाता है। जैसे माइनस लगा दे, -3 -2 -0 1 2 3 से। और सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहता है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एक लाइन से। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 और जेकरा लास्ट में इतना रहे वो सम संख्या, जेकरा लास्ट में इतना रहे विषम संख्या। अब क्वेश्चन बोलो, लिख ले के है उतार ले। सर पहले उतारने कर ले। हाँ उतार। याद कर। चलो 1 नंबर क्वेश्चन होमवर्क वाला बोलो। आप ऐसे प्राकृतिक एगो बोलो। हाँ संख्या योग बताएं। 65 प्राकृत संख्या का योग बताएं। हाँ अब प्राकृत संख्या का योग बताएंगे। 65 को प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 से लेकर 65 तक की संख्या को जोड़ना है 2145 तो कितना आएगा? तो थोड़ा 145 आया है। 2145 हाँ। 2145 तो एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n कितना है? 65 और n 65 प्लस 1 और बटा में 2। 65 और गुने 66 काट दिए 2 से 33 मरतबे। 65 में गुना कर दिए 33 से, इधर करते हैं 65 ऊपर रखते हैं, 33 इधर रखते हैं। 15 के 5 से हासिल 18 1 19 नीचे वो उतने आएगा 15 9 1 सही होगा। कितना इजी न बढ़ेगा तो तब कितना होगा सर? 2045। तो एक आंसर कितना आया? 2045 आंसर। 145 अगर हासिल लिया 9 1 10 से छोड़ दिया। सही है। सब 5 के 5 उतारे हाँ। और 9 5 14 14 4 हासिल है और 9 1 10 1 हासिल कहां गया एक हासिल? तेरे तू बना पागल 9 5 14 के 4 हाँ। हासिल 1 9 1 10। एक हासिल। अरे सर आप गलत करवाते हाँ हैं। सर ये वो बोला 2045 ना, तो हम लोग दिमाग में 2045 से सेट हो गया। 2145 हाँ। सर मेरा गलत एकदम कहता है आप हासिल छोड़ दिया। तब देखो ही पगला है होता है सही लिख रहे थे तो बोला क्या नहीं बोलेगा ना। दौड़ के मारेंगे हम कहे ना 2045 हाँ। तो ये कहा कि सही है आप अभी कहे 2145 तो अभी कहेगी कि हमर सही है रे हमर सही है पहले तो 145 फिर गलती एकरा बोलते हैं अपना बिहार में एगो अति भेड़िया जाता है घबराना ना, तो भेड़िया धसान करना है कि एगो कूदेगा तो सब कूदेगा। हाँ, भेड़िया एगो सब- वीडियो में देख भेड़ के देखना ना, भेड़ उड़ होगा ना, एगो कम वीडियो में देखे है एगो, हाँ बकरी नदी पार न कर रहा था, क्या किया हम क्या एगो के जबरदस्ती उठा कर नदी में बिक दिया, उतर के ऊपर हो गया, सब छपा छप का पीछे वाला सब भेड़िया से कूद गया और सब नदी पार कर गया।
तो भेड़िया दर्शन एगो कूदेगा तभी सब कूदेगा। अब वो खाई में कूदे चाहे गोबर में कूदे चाहे, ये सही था लेकिन हमको डर लगा। तब देखिए डर लग रहा था उसी सबके डर लग रहा था। एगो भेड़िया कूद गया तो सबके मजा आने लगा कि वो बच गया है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बोलो। अमन बोलेगा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा के 150 एक से लेकर का योग 150 का योग होता है 150 का 50 तक का 50 तक, यानी सबको कि याद किस रहता एन कितना दिया है 150 150। अब प्राकृत संख्या दिया है, सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। एन के जगह 150 रख देते गुने। अब डायरेक्ट हम कह दे 151। समझ आ रहा है ना? कोई मेहनत 150 75 मटर एक 75 मटर काटे ना। अब गुना का कितना कितना है तोड़ सके कि हम डायरेक्ट 32325 तो बोलो। 12325 यस सर। तब जेकर ज्यादा बहुमत है उसको चुनाव जीतना चाहिए। तो चलो मुझे 5 25 के 5 हासिल 1 टीम तोड़ सके बना 5 आ 2 7। 5 वहां पे कैसे ला 5 से 1 में किया था 5 5 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 रे तू सब देखो इधर। अब 7 से करेंगे 7 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 और 3 हां सही 12 के 2 हासिल 1 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1 सही है 1 सही है 11225। सही है सही है। इसको बोलने ही नहीं आना था पहली बार इसको बोलने ही नहीं हाँ अब गुना गलती हो गया था गुने गलती होबे करेगा। ओहे बोलना ही नहीं आता गुने गुने हार्डे होबे करता है। लड़का के गुना सिखाओ। और देखिए ना सर चलो। जी गुना सिखाइए गुना सिखाओ। संख्या का योग बताए 15 पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या का योग। अमन उठ कर यहाँ बैठो। सर नहीं तू जल्दी यहाँ आओ इसको ना, तू यहाँ आओ। अमन बिगड़ गया बिगड़ गया चलो बिगड़ जाएगा अब ठीक से एक लाख नहीं ना तो ऊपर पूरा चलो पैर उछाल मिलकर ना हम ना पूरा पैर से मिलकर चलो। सारा नाम के साथ रख हाँ उन्हें में आओ। सारा नाम के साथ रहेगा तो आम सड़ जाता है। नहीं जानता ये जान गया आप? तो जान करो। देखो तू बताओ बोला 15 पूर्ण संख्या का योग। 3 नंबर क्वेश्चन सेम है ना? तो पूर्ण संख्या का योग निकालना मतलब सबके जोड़ना है। तो में 0 शामिल होगा। तब बताओ एक सूत्र पहले बताओ। पूर्ण संख्या का सूत्र 15 माइनस होता है हाँ तो वो क्या सूत्र ना बोले 15 बटा 15 बटा ना सूत्र पहले बताओ। पूर्ण संख्या का योग का सूत्र क्या होता है? 15 into 15 माइनस n इंटू एन माइनस 1 अब बटा 2। डायरेक्ट लिख दिया है तो 15 इंटू 15 माइनस 1 करता है। हाँ इसीलिए अब बटा 2 तो बनाएंगे 15 हुआ गुने 15 से ले गया था 14 और 2 काट दिए 7 मतलब 17 पचे 105 ठीक है। यस सर 105। तो सही है तो गलती कर लो सर काहे लगा पूरा मां। डायरेक्ट बना दिया देखो डायरेक्ट उन्हें बनाता है। तू सर्वे जोड़े ना सीखता है। हाँ बने हाँ तो सर्वे का बोले थे कि सर्वे से सीख लेंगे। बोलो अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 0 से लेके 5 का योग बताए। 0 से 5 का योग निकाले 0 से 1 2 मतलब कि 15 तक। समझ गया? वो दूगो क्वेश्चन चल रहा से प्राकृत संख्या के चला। अभी दूगो पूर्ण संख्या के चल रहा है। तो पूर्ण संख्या के क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या क्या है हाँ ये पूर्ण संख्या का 0 लागल ना कि पूर्ण संख्या पूछे थे। ठीक तो 0 काहे लिखे हुए कहाँ प्राकृतिक लिखल लिखल था मिटा दिए थे ना। हाँ, अभी है कर नहीं दिए ना। है नहीं ना। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बना लेंगे। 5 तक के बोला है कि 5 तक के बोला है? 5 तक के ऐसे लिख दिए थे इतना। ठीक तब अगर 5 को बोलते तब 4 तक के आई 5 तक है लिखल यानी कि टोटल 6 गो कै संख्या हुआ 6 गो यानी n बराबर कितना आया? अब पूर्ण संख्या का सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 1 अब बटा में 2 n कितना है 6 और 6 माइनस 1 अब बटा 2 6 कहाँ से आया 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा या 5 से होगा 1 से 5 बोलते 5 वो पूर्ण संख्या का बताए। ठीक तब 5 सूत्र में रखते। अगर बोला गया 0 से लेकर 5 तक तो टोटल 6 को गिना जाता है। तो गुने 6 में से 5 एक गया तो 5 और नीचे 2 काट दिए 3 और 3 और 5 15 हम नहीं बनाया 15 आ गया ना।
तू जोड़ दिया, डायरेक्ट ई हुआ। वो तो तू जोड़ा 0 आ 1 1 आ 2 3 आ 3 आ 3 6 6 आ 4 तू तो एगो बाई एगो जोड़ा जे हम बोले कि बउआ में अगर सूत्र ना पता रहेगा तो इसी जोड़ेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलो। प्रथम 20 सम का योग बताएं। ये सब सही है। देखो हमें लगता है पूर्ण प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या खत्म हो गया होगा। अब दूसरा सम संख्या। सम संख्या। 20 संख्या का योग बताएं। 20 सम संख्या। सम संख्या का योग बताए। विषम लग रहा है ना तो बड़ा सम संख्या का कोई सूत्र याद हो तो सम संख्या का सूत्र होता है n × n + 1। एक में बटा 2 नहीं देना है जैसे अमन पहले दे रहा था। कि अमन तो सब सही हो रहा है की बात है कि बाद में सही करके सही कर रहा है। ठीक देखो लेकिन पहला नंबर है। चलो पहले हम 20 को सम संख्या लिखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 कै गो हुआ गिनो तो 34 20 गो बोला था 40 गो होना चाहिए। तो कहला 40 को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गो ना गया। अभी सबको जुड़ते रहो। और 22 इसका 0 टाइप। हाँ ठीक तो यही ऐसे जुड़ते रहेंगे तो जेकर एक आंसर आएगा वही हम सूत्र पर बना देंगे। 20 गो बोला तो 20 रखो आ गुना 20 में एक बार का 21 रख दो। 20 आ 21 से गुना किए तो 420 आया। हां सही है। आंसर एकरो जोड़ कर देख लो 420। तो यही इतना न जोड़े ये लेकर सूत्र बनाया गया है। सही ना हुआ? अंश गलती बता दिया था तो सूत्र ना मिला था। लड़का के कुछ समझ में ना था ना तो इतना समझ में आया है कि सर जी जैसे यहाँ 20 रहे तो यहाँ 20 रख कर बनल की तो हम बना देवे। अगर हम यहाँ 30 लिख देवे 100 से में तो यहाँ तू 30 लिख दे तू अपना मन से वो बढ़। ठीक तो कुछ हो कि बउआ के कोई के कुछ समझ ना आवे लेकिन लड़का नकल करे में तेज रहे। जैसे तू चाय पियो ओकरा मुंह में सटा के ओकरा ना पता कि अंदर में पी रहा है से खाली सटा लेता है हटा लेता है। ओकरा पिए चाहे ना पिए एकदम मुंह जड़ता है तब अरे में तो चायो रहे। तो कम से कम देखतियो करो कि जैसे जैसे किए वैसे वैसे करो। ठीक तो गौर से देखो। चोरी करे देवे करता हो तो मतलब कि दूसरा के कॉपी में परीक्षा देती है तो चोरी करके लिखती है ना तो कुछ ना लिखती है। हाँ जी आता है। और कुछ ऐसा सब होता है कि ना आता है तो बगल में से चोरी मार लेना। तो चोरी कैसे मार लेना सर्वेश का तब ना सर्वेश ओकर सुनालिए अपन जगह पर नाम लिख लिया था। अब चोरी एहो गधा से होता है। चोरी करे के जगह अपन नाम लिखे के बदला दूसर के नाम जे स्कूल में बुक चोरी कर लेता है। 6 नंबर 100 में क्वेश्चन होगा बोलो। प्रथम विषम संख्या का योग बताएं। विषम है प्रथम कितना विषम संख्या? प्रथम 64। विषम इसका संख्या 120 है। 250 एकरो लिखेगा तो 1 होगा 3 होगा 5 होगा तो ऐसे होगा 15 से 15 तक के जाएगा ना तो कितना होगा तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जो 2 से भाग रही हूँ। हाँ ठीक तो एक का सूत्र होता है n² जेका मतलब होता है n में गुना करो n से। यहाँ n दिया है 15 में 15 से गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है इतने आएगा। हां सही है। गलत हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या आता था निकाल बोलो था। प्रथम 20 सम संख्या। हाँ तो प्रथम 20 सम संख्या एक का था n × n + 1 तो n 20 इसका गुना है ना सर? हाँ ये ठीक 6 नंबर गलती हो गया कुछ लोग के। 6 नंबर में कुछ पूछा है प्रथम 15 विषम संख्या का योग तो एक सूत्र होता है जय गो दिया है ना ओकरे में उतने से गुना कर दो उतने आंसर आएगा। तो 15 को कहा है 15 में 15 से गुना कर दो तो आंसर तो विषम संख्या छाट के ना करेंगे। तो छाट का भी कह दिखा देते हैं 225 लाख। सर जितना भी विषम संख्या उतना के उतने में गुना कर देंगे। हाँ एगो ट्रिक। वही तो सूत्र था n²। देखो 5 हुआ
7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13, 15। तो तुझे 15 पर छोड़ दिया होगा। 15 गो कहे थे, 15 तक नहीं कहे थे। सब 15 तक हम लोग हाँ। लिख लिए। 17 लिखाएगा और 19 लिखाएगा, 21 लिखाएगा, 22 ना, 23, 25 गिनू लो कैगो हुआ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया और 29। आप सबको थोड़ा जोड़े जाता है। 29 है, एक जोड़ेगा तो 30, 30, 27 और 3 जोड़ेगा तो 30, 30, 5 और 25 जोड़ेगा तो 30, 30, 7 और 23 जोड़ेगा तो 30, 9 और 21 जोड़ेगा तो 30, 11 और 19 जोड़ेगा तो 30, 13 और 17 जोड़ेगा तो 30 और 15 बच गया। ठीक, देखो तू से एगो जोड़ता कितना हार्ड होता है। एन्ना जोड़े तो कितना इजी है ना क्या। Yes, sir. गिन लो 1 2 3 4, यानी कि 4 गो है तो 4 चौक 4 3 12 120 ही हुआ। Yes, sir. और 3 गो है तो 30 तिहाई 90 ई और 15 और 120 है तो 105 है। 5 9 1 10 और 2 12 आ 1 2 आ 1 समझ 225 आया ना जोड़े पर। सही को सही तो एल डायरेक्ट सूत्र कहते हैं कि उतने में उतने से गुना करो 225। यानी विषम संख्या का सूत्र है n स्क्वायर, एन में n से गुना करो। 1 से 10 तक का जैसे बोले कि बताओ 10 गो विषम संख्या का योग कितना होगा। 100, हाँ समझ गया, बता 10 में 100 क्या कि 10 का स्क्वायर 10 में 10 समझ रहा है ना। 9 गो विषम संख्या का बताओ, 81 20 गो विषम संख्या का बताओ, 400 समझ। 25 के 225, 20 में 625। 25 तो 15 के है। हाँ तू रखी बोला 25 को विषम संख्या बोले ना, ओकर होगा 625। पहले स्क्वायर में था। और क्वेश्चन है हाँ हाँ सर 1 से 10 योग बता 1 से 1 से 10 तक योग लिखल है। हाँ अब मिटा दो। 1 से 10 तक का योग बता। ऐसे है 1 से लेकर 10 तक ऐसे नहीं है 10 नीचे 5 7 10 तक का योग। अगर ऐसे लिखा है मतलब ये कितनी नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन संख्या ये है। यानी गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। n कितना दिया 10, 10 रख दो और 10 में 1 अपना मन से जोड़ दो, बकौती है, और 2 से भाग कर दो 10 और 10 होगा सर जी, आप भाग कहते हैं। ए भाग होता है, तू बुतला ले तैयार से। गुना होता है, आप ही तो कहते हैं। अरे नहीं, तो भाग प्राकृत होता है। संख्या निकाले ले कहे है अच्छा वो पहला का है। पहलुक का। अरे पता चला है ना तुझे कितना समझ गया है। सूत्र नहीं होता प्राकृत संख्या का n इंटू n प्लस 1/2। काट दिए 5 मरतबे, 5 में गुना करेगा 11 से तो 11 पचे 55। आंसर मिल गया ना, तो आंसर कर लो। अगला क्वेश्चन बोलो। 14 का योग बता। हाँ सर दूसरा उन्हें सही है कहला है। 2 4 6 8 10 कितना का है 2 4 6 6 8 10 12 14 का 2 योग बता। 4 6 8 12 14 का 10 गायब है। तो दो ऊपर में कहाँ से लिखा है आप? ए, वो में क्या है ना 11 ना। यार क्वेश्चन समझना गई क्वेश्चन। Yes. 2 4 6 8 10 12 14 का योग बता। चलो एक जोड़ ही लेते हैं। 2 8 10 6 4 10 और 10 एक जोड़ दो 20 होगा। 12 और 14 26 सबको जोड़ लो। 3 और 5 56 हुआ ना, तो लिख दो 56 आया है। 105 फॉर्मूला पे बनाएंगे। ठीक लिखल है 2 4 6 8 10 12 14 कौन संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत से गिनती की संख्या है। तीन का कहाँ गया ऐसे पढ़ेगी सब संख्या। बोलेंगे बाबा गिनती सुना बता तो 2 4 6 8 10 गिनती सुना तो सम संख्या। आ सम संख्या के सूत्र कथी है n इंटू n प्लस 1 ऐसे ना। तो n कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 गो ना है 14 तक नंबर लगी सही होता है सर।
1 2 3 4 5 6 7 एन में तो होता है 7 रखेंगे एन में एक जोड़ का 8 बनाएंगे तो 7 गुने 8 7 8 56। ठीक तो आंसर कितना आया? दुनेती ई ना करते हैं। होता कि मुस्लिम धर्म में ना पप्पा को लोग सब अब्बू बोलता है, सुना होगा। तो एगो लड़का के पता था कि अब्बू बोलता है, बाद में गया ना ननिहाल तो एगो ओकर जे माऊ के बेटा वो बोला था हमार खाली साहेब है। तो कहे अरे तोर खाला को ना, खाला तो मौसी के कहे तू दुनेती कर रही है। तो दुनेती ना एगो पप्पो के ना कुछ लोग खाली साहब कह देता है, हम लोग सुने हैं खाली होता है यानी पापा। वैसे कोई बोलता है पप्पा, कोई बोलता है अब्बू, कोई बोलता है बाबू, कोई बोलता है बाप, कोई पप्पा, कोई पिताजी। सबके का नाम है पिताश्री के। तो वही है तोरा कह रहा था वही बतबा। आ तोरा लगा कि कोई बोलता है बुढ़ाऊ, कोई बोलता है बाप रे। हाँ। देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहता ना कि प्रथम 14 सम संख्या का योग बताए तब तू संख्या 14 रखता आ एक बार का 15 रखता आ 15 और 14 से गुना किया होगा तो आया होगा कितना आया था? 225 में से घटा लेते हैं 15 0 1 210 आया था। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं था, हम बोले थे हाँ ये क्वेश्चन का मतलब जरूरी है ना तो फिर देंगे ये क्वेश्चन, फिर गलती करेगा। ये क्वेश्चन है प्रथम 7 सम संख्या का योग। तो शुरू होता है 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से 14 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 को बनना गया था, एक बनाएंगे तो ऐसे आएगा 56 आएगा। हो गया आगे क्वेश्चन पर 3 5 7 9 11 13 15 का योग बताएं। लिखल है क्वेश्चन 1 3 7 9 5 कहां गया? 5 हाँ 11 के बाद हाँ खत्म का योग कितना आया? 120 देखो 225 आया, वो की गलती किया है से ठीक। जे गलती सम में किया ना वह गलती विषम में कर दिया। लगाओ कि 15 तक है तो 15 के स्क्वायर निकाल दिया 225। 15 तक है में है संख्या कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो ये 8 के स्क्वायर निकलेगा। चेक कर लेते हैं, एक जोड़े क्या है ना 1 और 9 10 7 और 3 10 15 और 5 20 ये खत्म हो। एक का जोड़ लो 24 होगा। 11 9 20 ना होगा। हम एक साथ जोड़ दिए थे, पहले नहीं जोड़े, हो ना गया 4 2 और 2 4 आएगा सही आपका 6 होगा। तो 6 लिखे तो 64 आया। तो एन स्क्वायर बोले तो 8 गो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के स्क्वायर होता है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को कहते हैं। गिनती ऐसे गिनती है 1 2 एगो के बाद एगो है, यानी कि सब 2 से न कटने वाला विषम संख्या है। और विषम संख्या शुरू होता है 1 से। तो 1 3 5 और एक का जोड़े के सूत्र है एन स्क्वायर, मतलब एन में गुना करो एन से। देखा अब ये संख्या का योग हम लिख ले हैं। एक और क्वेश्चन है 50 संख्या का योग बताएं। लिखा है प्रथम 50 सम संख्या का योग बताएं। 50 से पूरा विभाजित हो जाता है। 50 में एक वर्ग का 51 से अब बटा 2 से 25 मरतबे बटा 2 नहीं आएगा। हाँ गलती 25 51 में गुना करना 50 है 51 में लिख देते। फिर सम संख्या का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1। एन दिया है 50, अब में बढ़ कर देना है 51 से। 50 में करेंगे तो 5 और 25 और ऊपर 0। सही है। सही है।
चलो कह कर पूरा कर 51 में 50 में बहुत अच्छा हो ना तो पहले बोलता 0 0 5 और 25 0 5 25 सही है खत्म सब होमवर्क ले लेगा ये वाला हल्का दीजिए एक से हल्का यस सर नाइस